ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करेंगे नवंबर का महीना मेष राशि के लिए मासिक राशिफल। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र अभी जो कंडीशन है इसमें कर्म क्षेत्र में झोल झमेला झंझट झगड़ा का वृद्धि। शरीर बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मंगल निचस्त गोचर कर रहा है। बकरी होने के बाद कुछ अच्छा फल हो सकता है नीचभंग होने के कारण, लेकिन फिर भी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। मन बहुत चंचल रह सकता है और नीच हरकत करने के लिए मन बारंबार अपने अंदर से एक प्रकार का स्थिति बनाएगा। आय से व्यय कुछ ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी क्षेत्र में शत्रुओं का वृद्धि और मान सम्मान प्राप्ति योग भी है। और एक प्रकार का किसी किसी जातक में दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है तो मान सम्मान का हानि। व्यवसाय में शुभ फल और नया चिंतन, नया कुछ करने का इच्छा और रुचि। पढ़ाई के क्षेत्र में छात्रों का मन अच्छा लगेगा, फिर भी मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट कम मिलेगा। ये अश्विनी नक्षत्र के लिए। उसके बाद देखते हैं मेष राशि का भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र मेष राशि वालों का नवंबर महीना का अगर स्थिति देखते हैं तो कुछ मेष राशि वाले जो भरणी नक्षत्र के हैं उनका शुभ दशा अगर चल रहा है तो अच्छा रहेगा, वरना यह महीना एनर्जी थोड़ा सा डाउन जाएगा। और लेकिन बड़े सारे उत्तम फल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, शुभ जाते हुए दिखाई दे रहा है। शरीर मन अच्छा रहेगा। कर्म क्षेत्र में मान सम्मान और सफलता का प्राप्ति योग है। द्रव्य लाभ और बंधु मिलन का योग, नया व्यक्ति जिंदगी में आ सकते हैं। और साथ में बड़े सारे सफलता का सम्मान और रुका हुए पैसा का प्राप्ति। तो बंधु मिलन के साथ बहुत सारे कार्य जो असंपूर्ण हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति और व्यवसाय में लाभ और नौकरी क्षेत्र में एक उत्तम परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन नक्षत्र वालों के लिए। लेकिन किसी किसी का 7.5 का पूर्वानुमान के अनुसार कुछ दिक्कत और समस्या भी बढ़ते हुए मेष राशि को दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मेष राशि, कृतिका नक्षत्र मेष राशि। तो इनके लिए नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए मन में खुजली बढ़ेगा या शुरू भी कर सकते हैं, और जिसके बाद 7.5 में सारा ढप होकर नुकसान हो जाएगा। मन में इस समय खुजली बढ़ेगा कि ये कर लें वो कर लें, और बाद में हैवी लॉस का संभावना है। धन संचय का मानसिकता जाएगा, कुछ पैसा संचय कर लें बोल के, लेकिन 7.5 में ये किसी किसी का प्रिलिमिनरी है तो खर्चा में वृद्धि हो जाएगा। माली मुकदमा में सफलता दिखाई दे रहा है। अचानक केतु छठा स्थान में बैठा हुआ है तो अचानक दिखाई देगा। और कई सारे शारीरिक असुस्थता, रोग बीमारी इत्यादि दूर भी होंगे, और किसी किसी का तो शुरू भी हो जाएगा। वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, वरना ये लेने का देना पड़ सकता है। द्वादश में राहु चल रहा है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा का भी स्थिति बन सकता है। महिलाएं आनंदप्रद जीवन यापन करेंगे। छात्र उच्च शिक्षा के लिए मानसिकता स्थिति बलवत्तर रहेगा, लेकिन 7.5 में जब किसी का प्रिलिमिनरी इफेक्ट में लॉसेस भी दिखाई दे रहा है। अब मेष राशि के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति क्या बन रहा है। सबसे पहला, द्वादश में राहु, और आपका द्वितीय में गुरु बृहस्पति, तृतीय चतुर्थ में मंगल नीच गोचर, छठा में केतु, और सप्तम में सूर्य और बुध वृश्चिक के ओर, शुक्र वृश्चिक से धनु के ओर, और शनि बाबा अपना स्वगृही लाभ स्थान में। तो स्वाभाविक बात है, ये दिख रहा है कि बड़े सारे रुका हुआ पैसा मिलना, आखिरी जो 4 महीना है इसमें बड़े सारे धन प्राप्ति का योग दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिलने का योग दिखाई दे रहा है। भयंकर रूप में पैसा आ सकता है, मतलब कुंडली का धन का स्थिति के अनुसार सीवियर धन प्राप्ति का योग यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन शनि का दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं से ये बाधा प्राप्त भी होते हुए दिखाई दे रहा है। मुख्यतः मेष राशि के कृतिका नक्षत्र वालों के लिए इनको ये खुलने के लिए जरूर माँ काली का शरण जाना चाहिए। स्वास्थ्य मेष राशि, कुछ लोगों का बीमार हो सकता है
क्योंकि मंगल नीचस्थ गोचर कर रहा है, और कुछ लोगों को नहीं होगा अगर पहले से मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, दशांतदशा सपोर्टिव है तो। धन का स्थिति, मानसिक स्थिति लेकिन बिगड़ा हुआ रहेगा। कुछ मेष राशि जिनका लग्न में राहु है, मानसिक विभ्रमता, डाउट का मात्रा बढ़ सकता है। धन स्थान का बात करें, गुरु बृहस्पति द्वादशाधिपति बन के धन तो आएगा लेकिन खर्चा भी करेगा। आयाराम गयाराम, द्वादशाधिपति द्वितीय में आना बड़े सारे समस्याओं का लाइफ में लाके खड़ा कर देता है। माता पिता का तबीयत खराब में खर्चा, मतलब खर्चा का मालिक अगर द्वितीय में आ जाए तो पैसा कहाँ से रखोगे, खर्चा ही खर्चा बढ़ा देगा। हॉस्पिटल पे खर्चा, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में खर्चा, यात्रा में खर्चा, बिना फालतू का मतलब रिलेशनशिप में खर्चा, ब्लैकमेलिंग में खर्चा, किसी ना किसी कोई ना कोई औरत नारी या पुरुष आपको ठग ठाक के उसके नाम पे घर जमीन बाड़ी बना दे, उसके नाम पे खर्चा, खर्चा ही खर्चा। अब दोनों तरफ, एक तरफ द्वादश में राहु एक्टिवेट करके मेष राशि वालों को खर्चा करवा रहा है, तो एक तरफ गुरु बृहस्पति द्वादश अधिपति बन के एक खर्चा का कंडीशन बना के रखे हैं, और इस महीना ऐसा ही कुछ स्थिति दिखाई दे रहा है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, इसका अधिपति अपने से पंचम में और आप से सप्तम में जाके बैठा है, तो स्वाभाविक बात है सपोर्ट मिलेगा, नो डाउट नहीं है। ऊपर में यहाँ मंगल चतुर्थस्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन आपका लग्न फोर्थ स्थान में गया, तो सुख तो मिलेगा, लेकिन नीच रास्ता से ये सुख प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रास्ता में नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कंट्रोल करना चाहिए। नीच हरकत, नीच काम, कुछ ना कुछ गलती कराने का बड़ा संभावना है। शारीरिक लेवल पे दुर्बलता लग सकता है, ओवरलोड ऑफ वर्क लगेगा, छोटा काम भी कुछ ज़्यादा ही भारी लग सकता है मेष राशि वालों को। इसमें थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। इस समय मैं मना करूँगा गाड़ी इत्यादि, जमीन इत्यादि खरीदना या इस प्रकार के नौटंकी में ना पड़े। बात करते हैं, और कोई भी नया काम शुरू ना करें, इसका बहुत ज़्यादा सावधानी इस समय बरतना जरूरी है। अब बात करते हैं मेष राशि का प्रेम प्यार और पंचम स्थान, शिक्षा, संतान, आध्यात्म, जप तप, सिद्धि, अधिपति नीचस्थ गोचर कर रहा है। तो दो प्लैनेट अग्निकारक फायर तत्व और कारक ग्रह आपका जब नीच हो जाते हैं तो आपके ज़िंदगी में भी लेजीनेस, लेथर्जिक प्रॉब्लम, समस्या, शारीरिक रोग, हृदय जनित रोग, पीड़ा दिखाई देगा। और ऐसे कंडीशन में सप्तम दाम्पत्य जीवन में भी इसका कुछ हरकत दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तमाधिपति अष्टम में जाना मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में डिवोर्स जैसे कंडीशन को शुरुआती कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। 7.5 के दौरान कुंडली बर्बाद है, तो लिख लो कि भाई 7.5 साल के लिए बीबी विवाह से, लवरा लवरी से, हस्बैंड वाइफ से इस प्रकार का समस्या बिल्डअप होगा, जो इसका प्लेटफॉर्म इस महीना बना रहा है। आगे देखते हैं आपका पार्टनरशिप टूटने का भी बड़ा संभावना कागर है, और कुछ मेष राशि वाले छुपते छुपाते घूमने का भी ये समय आ चुका है, जहां छुप के घूमना या अपने को आइसोलेट रखने का भी मनोस्थिति बन सकता है। जिनका प्रिलिमिनरी 7.5 इम्पैक्ट मेष राशि वालों का शुरू हो गया है, उनका बात कर रहा हूँ। मोबाइल बंद करना, छुपना, फ़ोन नहीं उठाना, बात करने का इच्छा नहीं होना, अकेले रहने का स्थिति कुछ मेष राशि वालों को दिखाई देना चालू कर चुका है। भाग्य का बात करें तो भाग्याधिपति अपने से छठा और अपने से द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस कंडीशन में भाग्य का सपोर्ट तो अच्छा रहेगा। भाग्य से धन प्राप्ति का भी योग तो दिखाई दे रहा है। दशमाधिपति एकादश स्थान में, तो कर्म से लाभ, यहाँ भी बहुत अच्छा कंडीशन बना है। मान सम्मान का प्राप्ति, नया काम का प्राप्ति होना, रुका हुआ काम अच्छा। लेकिन यहाँ पर शनि और मंगल और केतु का भी दृष्टि होने के कारण कुछ लोगों का डिमोशन, कुछ लोगों का वर्कर के ऑफिसर और आपके बॉस या को वर्कर के द्वारा हैकल होना, या फिर किसी प्रकार के मानसिक परिस्थिति में सामना करना पड़ सकता है। लाभ का बात कहना नहीं है, मैं बोल दिया हूँ, किसी किसी को तो बम के लाभ मिलेगा, और ये इसका अगर सद्विनियोग करेंगे तो 7.5 में मज़ा से बैठ के खाओगे, और दिमाग खराब हो गया तो समझ लेना कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सर्वनाश होने जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।